नमस्कार, मैं जन्मकता शिवम गौतम। और जिस तरीके से जया बच्चन ने संसद में बयान दिया था, उसके बाद पूरे देश में उसकी आलोचना होने लगी। उसके बाद में जया बच्चन के पति अमिताभ बच्चन ने भी अब मुंह खोलना शुरू कर दिया है। अमिताभ बच्चन ने आज कई ट्वीट किए और इन ट्वीट के माध्यम से एक तरीके से कटाक्ष करने की कोशिश की कंगना रनौत और रवि किशन जैसे लोगों के ऊपर। हालांकि रवि किशन और कंगना रनौत को भी लोगों का समर्थन मिल रहा है, राजू श्रीवास्तव और विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग सामने आए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने जो किया उसके बाद सोशल मीडिया पर आज अमिताभ बच्चन को खूब ट्रोल किया जा रहा है। और इसके पीछे की वजह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि क्यों जया बच्चन ने बॉलीवुड को बचाने के बहाने शिवसेना को बचाने की कोशिश की संसद के अंदर, और क्यों जया बच्चन ने उन लोगों को निशाना बनाया जो सीधे तौर पर बॉलीवुड में ड्रग एडिक्शन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ड्रग माफिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं और ड्रग्स के पेडलर और सप्लायर्स को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये जो नाम है अमिताभ बच्चन, जिसको लोग सदी का महानायक कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये ज़्यादातर समझदार लोगों की समझ में नहीं आता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने सिर्फ और सिर्फ अपने अभिनय के नाम पर पैसा कमाया है और उस पैसे को हमेशा अपनी अय्यासियों में ही उड़ाया है। वो अपनी अय्यासियों में पैसा उड़ाते हैं, अपने परिवार की अय्यासियों में पैसा उड़ाते हैं और देश और समाज को उतना वापस नहीं करते जो उनका एक कर्तव्य बनता है। अमिताभ बच्चन के जो संबंध हैं वो अनिल मसर्रत जैसे लोगों से रहते हैं, जो आईएसआई के लिए काम करता है, जो पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करता है, जो दाऊद इब्राहिम का दोस्त माना जाता है। उसी अनिल मसर्रत की पार्टी में अमिताभ बच्चन अपने बेटे और बेटी के साथ में नाचने के लिए भी जाते हैं। ये अमिताभ बच्चन के बारे में एक बड़ा तथ्य है। और अमिताभ बच्चन की पत्नी क्यों बॉलीवुड के बहाने शिवसेना की गीत गा रही है, इसकी वजह यह है कि अमिताभ बच्चन को बाकी 6 अन्य लोगों के साथ साथ गोरेगांव में उनके बंगले में हुए अवैध निर्माण के लिए बीएमसी ने एक नोटिस भेजा था। उस नोटिस पर कई साल तक कार्रवाई नहीं हुई और बाद में उन सभी अवैध निर्माणों को बीएमसी ने वैध घोषित कर दिया। अब ये वैध क्यों घोषित किया गया था, ये इसकी वजह दूसरी है, वो अभी रहस्य है। लेकिन एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि इन सभी अवैध निर्माणों को अब बीएमसी अवैध नहीं मानती है बल्कि वैध मानती है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कंगना रनौत के ऑफिस के ऊपर कार्रवाई होती है, तब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया था कि अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक, और शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान से लेकर ऐसे तमाम लोग हैं जिनके जो घरों में या बंगलों में या ऑफिसेज में तमाम अवैध निर्माण हो रखे हैं, उसके बावजूद बीएमसी कोई कार्रवाई नहीं करती है। और इसी बात को शिवसेना ने जया बच्चन को याद दिलाया, जिसके बाद जया बच्चन के मुंह से तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के प्रवचन संसद के अंदर निकले थे, राज्यसभा के अंदर निकले थे, जिसमें उसने सीधे तौर पर निशाना बनाया था कंगना रनौत को और रवि किशन को, क्योंकि रवि किशन ने इस पूरे मामले को उठाने की एक हिम्मत दिखाई थी संसद के अंदर और ये कहा था कि बॉलीवुड को साफ करने की जरूरत है। जिसके बाद जया बच्चन ने रवि किशन को कह दिया कि तुम जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, जिसके बाद करारे जवाब की एक पूरी श्रृंखला रवि किशन ने चलाई। और इसमें सीधे तौर पर पहले तो ये बताया कि उन्होंने किसी थाली में नहीं खाया, अपनी थाली खुद बनाई है, और बाद में उन्होंने कह दिया कि अगर थाली में ड्रगिस्ट बैठे हुए हैं तो मैं इस थाली में छेद जरूर करूंगा, जिससे कि ये ड्रग माफिया इससे बाहर आ सके। वहीं दूसरी तरफ अब लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जया बच्चन को इतना दर्द क्यों हो रहा है, उसकी भी कुछ वजह है। दरअसल जया बच्चन की जो बेटी है श्वेता बच्चन नंदा, उसके बारे में ये मशहूर है और ऐसे तमाम फोटो और वीडियोज सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं जिसमें श्वेता बच्चन को ड्रग्स लेते हुए या ड्रग्स के नशे में दिखाया गया है। उससे साफ होता है, उसके साथ साथ श्वेता बच्चन की जो बेटी है नव्या नवेली, उसको लेकर भी तमाम वीडियो और फोटोज पड़े हुए हैं जो वो पार्टी करती हुई दिखती है, जिसमें स्पष्ट तौर पर वो नशे का भी सेवन करती हुई नजर आ रही है। और अभिषेक बच्चन के बारे में भी ये पता है लोगों को कि वो भी नशे का आदी रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे जया बच्चन को और ज़्यादा डर लगा। उसे ऐसा लगा कि अगर ये ड्रग पैडलर्स के ऊपर, ड्रग सप्लायर्स के ऊपर कार्रवाई होगी और उन्होंने अगर ये बता दिया कि बच्चन परिवार के जो लोग हैं उनके साथ भी उनका खरीद फरोख्त का व्यापार चलता है, वो उन्हें भी ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जो ड्रग्स प्रतिबंधित हैं, जो निषेधित
नशे की चीज़ें हैं उनका सेवन बॉलीवुड के तमाम लोगों के साथ साथ बच्चन परिवार भी करता है। ये बात अगर दुनिया को पता चलेगी तो लोग बच्चन परिवार के ऊपर थूकेंगे। लोग आज उस बात को लेकर भी बच्चन परिवार को निशाना बना रहे हैं कि किस तरीके से अमर सिंह ने इनकी मदद तब की थी जब ये पूरी तरीके से कंगाली के कगार पर पहुंच गए थे और ABCL जैसी कंपनियां जो अमिताभ बच्चन ने बनाई थी वो बिकने की कगार पर थी और तब अमर सिंह ने इन लोगों को सहारा दिया था। लेकिन बाद में अमर सिंह को ही जया बच्चन ने जिस तरीके से निशाना बनाया, जिस तरीके से अमर सिंह के खिलाफ तमाम बातें कही गई थी, उसको लेकर भी आज लोग पूछ रहे हैं कि वो थाली में छेद करने वाली बात तो आपके ऊपर लागू होती है। साथ में अब थाली में छेद को लेकर जब बात चल पड़ी है तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप लोग जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और उसके परिवार के साथ नजर आते हो उससे तो पता चलता है कि आप अपनी थाली को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए सच का साथ नहीं दे रहे हो। वहीं अमिताभ बच्चन पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अब तक जब इतने सारे मामले हुए, मुंबई में दिशा सालियान की मौत हो जाती है तब आप चुप थे, सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है तब भी आप चुप थे, कंगना रनौत को हरामखोर कहा जाता है तब भी आप चुप रहते हो, और BMC कंगना रनौत के ऑफिस को जिस बेदर्दी के साथ में जिस शर्मनाक तरीके से तोड़फोड़ करती है तब भी आपके मुंह से दो शब्द नहीं निकलते हैं। एक पूर्व रिटायर्ड नेवल अधिकारी को पीटा जाता है तब भी आप चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही बॉलीवुड के ड्रग माफियाओं को लेकर, ड्रग एडिक्ट्स को लेकर, जिसको लेकर अभी एक नई बात सामने आई है कि ज़्यादातर जो बड़े स्टार हैं वो कोकीन के शौकीन हैं, उसके साथ साथ वो रेप पार्टियां करते हैं और उन पार्टियों में उन सभी प्रतिबंधित मादक पदार्थों का सेवन और व्यवहार किया जाता है जो कि मुंबई ही नहीं पूरे भारत में प्रतिबंधित हैं और इसको लेकर पहले से कानून है। लेकिन चूंकि मुंबई पुलिस इन सब बातों पर आंख मूंद कर बैठती है, वो धृतराष्ट्र का रोल निभाती है जिसके लिए उसको मोटी एक चंदे की राशि भेज दी जाती है और ये पूरा का पूरा जो नेक्सस है इसी के खिलाफ कुछ लोग आज ताल ठोक कर जब खड़े होते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा मिर्ची लगती है बच्चन परिवार को। और बच्चन परिवार की पहले जया बच्चन बोलती है और उसके बाद अमिताभ बच्चन तमाम तरीके के जो ट्वीट करते हैं जिनमें शायरी की जाती है। एक जगह कहा जाता है कि सागर को गुमान था अपने बड़े होने का लेकिन तेल की एक बूंद उसको आसानी से पार कर देती है। इसको लेकर भी लोग ट्वीट कर रहे हैं और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड को बड़ा गुमान था अपने रहस्यों को छुपाने को लेकर, लेकिन कंगना रनौत ने उन सारे रहस्यों को अब उजागर कर दिया है। तो इस तरीके की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब तक अमिताभ बच्चन की जो भूमिका रही है उन्हें एक स्वार्थी व्यक्ति दिखाती है। वो कैसे यूपी में एक बड़ी जमीन को हड़पने के लिए खुद को किसान घोषित कर देते हैं और ये सब सपा सरकार के ज़माने में हुआ था कि वो एक स्कूल बनाने के नाम पर बहुत बड़ी किसानों की ज़मीन को हड़प लेते हैं। उसके साथ साथ एक विवाद अमिताभ बच्चन के साथ तब भी आया था जब वो अमेरिका की नागरिकता लेने को लेकर उनके ऊपर आरोप लगे थे और इसके पीछे वजह ये बताई गई थी कि वो टैक्स बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर अमिताभ बच्चन हो, जया बच्चन हो या फिर इनका बुझा हुआ कारतूस अभिषेक बच्चन जैसा बेटा हो या फिर वो तथाकथित डिजाइनर बेटी श्वेता बच्चन हो, ये सभी के सभी उसी हमाम में नंगे हैं जिसमें कि तमाम ड्रगिस्ट, तमाम नशेड़ी, गंजेड़ी, अफीमची जो अपने आप को अभिनेता कहते हैं और जिन्हें बहुत से लोग रोल मॉडल मान के उनका फिल्में देखते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं और उस पैसे के दम पर ये तमाम अय्यासियाँ करते हैं। लेकिन जब समाज को ज़रूरत होती है तब ये लोग केवल लिप सर्विस करते हैं, यानी कि केवल टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। जब लॉकडाउन लगा था पूरे देश पीड़ित था, खासकर मुंबई में लोग पीड़ित थे क्योंकि महाराष्ट्र में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोरोना का कहर बढ़ रहा था। उस समय सोनू सूद जैसे, जिन्हें कि आप B ग्रेड का भी एक्टर नहीं मानते हैं, आपकी नज़र में वो एक्टर नहीं है, वो बाहरी हैं, वो लोग आकर अपनी पूंजी से लोगों को घरों को भेजने का काम करते हैं, उनको मदद करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको पीने के लिए पानी देते हैं। उन लोगों के नाम तो सुर्खियों में आते हैं लेकिन अमिताभ बच्चन, जया बच्चन या फिर अभिषेक बच्चन जैसे लोग कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि इन्हें समाज की परेशानियों से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। ये कभी कभी दान करते भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के लिए करते हैं। टैक्स के अंदर अपने आप को बचाने के लिए ये उस तरीके के दान करके सुर्खियां बटोरते हुए ज़रूर नज़र आते हैं लेकिन वास्तव में
ये देश के प्रति, देश की जो सोच है उसके प्रति कभी भी समर्पित नहीं रहते हैं। इसको लेकर आज सोशल मीडिया होने की वजह से इनकी खूब आलोचना हो रही है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद ये सब नहीं हो रहा होता और अमिताभ बच्चन भी आज बहुत बड़े शायर के तौर पर उनकी वाहवाही हो रही होती। लेकिन सोशल मीडिया पर जो तमाम फोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि इस परिवार के कई लोग हैं जो नशे के आदी हैं और उन्हीं नशे के आदी लोगों को बचाने के लिए, शिवसेना को बचाने के लिए, जिसने इनके ऊपर तमाम दया और करुणा कर रखी है, बीएमसी ने इनका घर नहीं तोड़ा, उसका जो कर्ज चुकाने के लिए जया बच्चन आज शिवसेना की तरफ से बैटिंग करती हुई दिखाई दे रही हैं। उसी वजह से आज शिवसेना इनकी वाहवाही भी कर रही है और ये शिवसेना को अपना कर्ज उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब खबर ये भी है कि अमिताभ बच्चन के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से जया बच्चन ने जो बातें कही हैं उससे ज़्यादातर लोग सहमत नहीं हैं और उसको देखते हुए अब मुंबई पुलिस उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ा रही है। दूसरी तरफ जया बच्चन अब नई प्रवक्ता बन गई हैं शिवसेना की और इसकी तारीफ आज शिवसेना ने अपने सामना में भी की है और ये कहा है कि जया बच्चन ने जो कहा है वो सही है। चूंकि बॉलीवुड एक गंगा है और इसमें जो लोग आते हैं वो बड़े पवित्र हैं, ऐसा कुछ मानना है शिवसेना का। लेकिन शिवसेना भी अच्छी तरह से जानती है कि अगर ड्रग माफिया का खुलासा होगा, अगर ड्रग पेडलर्स और ड्रग सप्लायर्स का खुलासा होगा तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के तमाम नेताओं को भी जेल जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।